यह करके महाराज का आदमी बताया, अरे गंगा से लेकर 100 जुलम तक जो व्यक्ति रहते हैं और गंगे गंगे नाम उच्चारण करने से ही उनके सारे पाप नष्ट हो जाता है और अंत में संसार भगवान हो जाएंगे। ऐसे गंगा देवी और शिव जी महाराज ये हमारी जीवन की कहानी है। भागवत में भी कहा गया कि नवाराम के बाद बंधु निन्नानम यथा गंगा देवतानम अच्युत यथा और पुराण में यथा श्रीमद् भागवत। पुरुषोत्तम महीने है, पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत पाठ, गीता पाठ और रामायण पाठ, अभिषेक भागवत कथा श्रवण की हमारी कर्तव्य है। आप लोग ने बहुत मुझे कृपा की, स्नेह ममता पूर्ण किया, तो भूल कैसे जाएंगे। इसलिए आप लोग भी स्मरण रहें और हम भी स्मरण करते रहें। ये आप लोग ने मुझे कैसे स्नेह किया और जिस कबीर महाराज जी ने काल इतने सुंदर खिलाया और क्या क्या बताया, मीठा से मीठा बना और अपनी बताएं कितने आनंद दिया महाराज बहुत गुरुदेव से समझते थे आज तक महाराज की जीवन की कभी परमिंदा परमिंदा नहीं करते और जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, कोई ऐसे पीछे आगे ऐसे बोलते हैं। महाराज जी जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, इसके ये दोष देखे, दोष को सुधार थे, ये विष्णु के उनके गुण है। इसके दोष देखा और तुम्हारी ये गलत है, इसको सुधार। यह बोलते हैं महाराज जी आदर्श है। और आगे भी महाराज को यूट्यूब में देख रहा था, ये कोई ईश्वर के भक्त या भोले मठ के ऊपर कुछ कटाक्ष आदि करते जा रहे हैं। तो महाराज जी इसके जो है बहुत सुंदर प्रतिवाद किया। ये विष्णु के सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। जैसे हमारे ग्रंथ गुरुपाद के समय कोई भी एक व्यक्ति यदि गौरी मन के बारे में कुछ भी लिखते व कुछ भी बोलते, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव कृष्ण महाराज साथ ही साथ उसके विरुद्ध में तुरंत जवाब देते। हमारे महाराज की आदर्श विशेषता है गुरु परंपरा के ऊपर। अखिल वास्तव रूप में हम सबसे एक ही गौरव परिवार है। वो लोग कहते हैं हम इस्कॉन है, हम गौरी और ये बात करते नहीं। इस्कॉन एक मात्र संस्था के नाम है, जैसे गौरी वेदांत कम्युनिटी ट्रस्ट, जैसे इसके भी एक ट्रस्ट के नाम है। एक अलग अलग संस्था को चलाने के लिए एक मात्र नाम दिया, किंतु वास्तव रूप में सब हम लोग एक ही है गौरव परिवार, महाप्रभु के परिवार। जिनको कहते हैं गौरी मन खाते पीते और झगड़ा करते हैं, काम नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। वो केवल क्या करते हैं, वो स्वयं जो है अपने कुढ़ानी ले करके वित्तला भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की वो आघात करते हैं कि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की कहाँ से है। शायद आप लोग ने श्रवण किया, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो है सब कुछ छोड़ करके मथुरा में आए और हमारे गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के पास रहे, केशव जी गोरी में रहे। इसके पश्चात उन्होंने केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास किया और संन्यास लेकर के फिर विदेश में सर्वत्र प्रचार किया और प्रचार करने के समय इस संस्था को नाम दिया इस्कॉन। जिसको कहा जाता है आप लोग, इसको मतलब इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन और गौरी मन अलग नहीं है। जैसे हम लोग की भी संस्था के गौरी वेदांत गौरी वेदांत एक संस्था के इसमें जो लोग पानी का है, जिसके वास्तव रूप में सत्संग प्राप्ति नहीं हुआ, केवल गुरुवार के खिलाफ में रहते हैं, ना गुरुवार के विचार आचार को ग्रहण किया, वही लोग जो है गौरी मन के खिलाफ कर दिया। वास्तव रूप में गौरी मन को निंदा नहीं करते। महाराज जी को सुना वास्तव रूप में जो है किसको निंदा किया, अपने गुरु परंपरा को निंदा किया, उसके उसे भुगतना पड़ेगा। महाप्रभु ने कहा जो वैष्णव निंदा करते हैं, एक जन्म नहीं 7 जन्म के पूरी बात नरक में उसको मैं रहूँगा, इसके बाद कुछ
संस्थापक मूल आचार्य कौन है? हम लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की परंपरा में हम लोग सब आए हैं। भक्ति वेदांत केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विद्वत पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी महाराज, उसी परंपरा में हम लोग आए हैं। और हम लोग की एक ही उद्देश्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना, राधा गोविंद की सेवा करना। जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास एक ही श्लोक में महापुरुष के विचार को जो है खत्म करते हैं। आराध्यो भगवान वृंदावनम नकाजित उपासना ब्रजबधूर श्रीमद्भागवतम प्रमाणिनम प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। यही महापुरुष है। हम लोग सभी अपराध जिनको पर क्या भाव होगी सेवा आदि करें और श्रीमद् भागवत में यही भावों की विशिष्ट भावों को दिखा मूल फर्क का भाव होती कैसे होती हैं कृष्ण की सेवा आदि, उस सेवा को हमें दिखाए। उसी परंपरा में हम आए हैं। कोई कह दे कि हम इसकन है, हम गौड़ीय नहीं है, उसकी बुद्धि कम बुद्धि वाली है। इस पर अथवा कोई भेद नहीं है। जो भेद बुद्धि करते हैं वो उसके बुद्धि कम है। इसलिए हम परंपरा और समस्त वर्ग के चरण में नाम सभी हमें कृपा करें। हम लोग सब एकत्रित होकर के महापुरुष की वाणी सर्वत्र प्रचार करें। जिसको जितना बुद्धि है मैंने सुना, बता सुनाना, बड़े बड़े मंदिर में लंका जाने के लिए बड़े बड़े पत्थर आदि देते हुए समुद्र में पुल बनाया। और देखो छोटा एक गिलहरी क्या है, वो गिलहरी क्या है? छोटा इतने कम नहीं, बहुत कम है। वो गिलहरी ने क्या की, जहाँ जहाँ बालू पड़ा रहते हैं, थोड़ा बहुत बालू सब बालू होता है, वहीं पर जाकर लोग को उठा लेते हैं। और लोग को उठा करके देखो वही पुल के ऊपर आगे के सभी भर देते हैं। क्यों? गिलहरी विचार करने लगे भगवान रामचंद्र की इतने सुंदर चरण से ढोल ये पत्थर पर कैसे लगेगा। इसलिए वो गिलहरी ने क्या की, देखो कितना सुंदर। और इसको देख करके गद्य पे लीला है, दूसरी बंदर बोले हम इतना बड़ा बड़ा सेवा कर रहे हैं, तुम थोड़ी सी बात लेकर के सेवा दिखा रहे। उसके ऊपर तरफ जब मानवी के चले और गिलहरी ने आके भगवान रामचंद्र के चरण का आश्रय ले लिया। भगवान रामचंद्र ने सबके समझाया, देखो इनके हमारे प्रति ममता क्या है। भगवान की सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो जितने शरीर जो जितने अधिकार है अपने अधिकार में उनका सेवा करना है, यही हमारी शिक्षा है। श्रील गुरुदेव का भी भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण महाराज कहते थे, देखो हमारे भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज है महाप्रभु की है वास्तव में संकीर्तन की 27 अवतार के रूप में जगत में विचार किया। आज तक भी किसी उनके बिना शिष्य ने ये शब्द नहीं शब्द बताया। हमारे श्रील गुरुदेव नारायण कृष्ण महाराज जहाँ जब विदेश में जाते थे कहते थे, ये देखो तुम्हारे गुरुदेव नित्य लाभ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ये वास्तव रूप में जो है महाप्रभु की साक्षात संकीर्तन आदेश अवतार है। तो भगवान की इच्छा भगवान की शक्ति बिना जगत में प्रचार नहीं करते। महापुरुष स्वयं का है हमारी इच्छा बिना नाम संकीर्तन प्रचार करी करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो है महाप्रभु उनके हृदय में इतने विशाल शक्ति दिया और जिससे उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी सारे विश्व में एक प्रचार किया। ये हमारे गौड़ीय वैष्णव की है, ये तो हमारे गौड़ीय वैष्णव की परिवार है। इन्होंने जो है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उन्होंने भक्ति वेदांत कैसे मुसलमान सन्यास किया। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज सन्यास में उनके सारे जो है व्यवस्था की दंड बांध दिया, गोपी जो कुछ भी है सन्यास जो है उन्होंने स्वयं किया।
इसलिए हम कैसे कह देंगे कि हम गौड़ीय है, वो इस्कन है, वो इस्कन है, हम गौड़ी। ये जो कहते हैं वो लोग बुद्धिवादी है, अथवा उनके जमात है जो गुरुदेव की शिक्षा भी करते नहीं है। किंतु अनभिज्ञ लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किंतु इसके मतलब में अनभिज्ञ व्यक्ति जो जानकारी है तो फेसबुक में ऐसे लिख दिया जाए दूसरे के ऊपर निंदा करना, ये अपराध है। कहाँ गौड़ी वैष्णव भक्तिगान के प्रकार, कहाँ हमारे गुरु वर्ग नारायण गोस्वामी महाराज सारा विश्व में कितने हिलाया विचार है। और भक्ति प्रमुख पूरी गोस्वामी महाराज, भक्ति डॉक्टर सुधर गोस्वामी महाराज, ये सब तो गौड़ियों की है कि नहीं है। इन लोग के लिए कहा दिया जाए, ये लोग खाते हैं तो बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं, ये अपराध होते नहीं। आज तक भी हमारे गुरुदेव आज तक 10 शतक तक चले, मैंने 10 साल के गुरुदेव चले गए इसकी संख्या से। तथापि देखो हमारे विदेश में सारे समाज कर्मचारी जितने भी सभी पूर्ण प्रचार नहीं कर रहे। जो लोग कहते हैं वो लोग प्रचार नहीं करते, इसका प्रचार करते, वो मूर्ख है, उसको भी दंड मिलेगा, उससे क्षमा नहीं होगा। क्योंकि महापुरुष ने कहा जो विषय निंदा करते हैं उसको तो दंड मिलेगा, फिर महाप्रभु जैसे इच्छा है ऐसे होगा। इसलिए कभी गौड़ी वैष्णव के प्रति कोई अवमानना न करे, और यदि कोई करे तुरंत उसको जवाब देना चाहिए। भाई आपके सबके सामने, समस्त गौड़ी वैष्णव के सामने आकर के क्षमा उनका प्रार्थना कर, तब तेरा कल्याण होगा, नहीं तो जन्म जन्मांतर में तेरा कोई कल्याण नहीं होगा। पूरी में थोड़ा भी पालन करेंगे। यदि भगवान के चरण अपराध हो जाए, भगवान कहते हैं मैं क्षमा कर देता हूँ, किंतु मेरे भक्त के चरण में कोई अपराध करे, अपराध करे, भगवान कहते हैं मैं क्षमा नहीं करता। जिसके उदाहरण तो दुर्वासा और अम्बरीश महाराज के कथा अपने जानते हैं। इसलिए फेसबुक मतलब नहीं है जिसकी इच्छा में हम जो कुछ भी लिख दे और हम फेमस होने के लिए लोगों के बोल करते हैं। वो व्यक्ति बोल रहे हैं मूर्ख सुनाता है, वो एक कैसी मूर्ख है, देखने तो मूर्ख, उसके भाषा से ऐसे लग रहे मूर्ख नहीं है, वो पंडित मूर्ख है। एक होता है मूर्ख पंडित होता है और होता है पंडित मूर्ख होता है। पंडित होकर तो मूर्ख के काम करते हैं। इसलिए हम भी सबके अंदर प्रार्थना करते हैं इसका निंदा न करें। महाप्रभु के विषय यही है, आहार न निंदा पड़े, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से ही जिंदगी। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, जिसको भगवान ने शक्ति दिया। हमारी महाराज की बहुत सुंदर सुरीली करने से, वकील करने से इतने सुंदर कीर्तन करते हैं। वास्तव जो है इनका एक कीर्तन मैंने बहुत अच्छा लगा था, गोपी गीत जो इन्होंने कीर्तन किया था। मेरा इच्छा थी इसे विनती करने का लिए गोपी गीत कीर्तन सुना है। इनके गोपी गीत इतने सुंदर है, यूट्यूब में मैं भी देखी और भी है, भ्रमर गीत भी है। गोपी गीत भ्रमर गीत इतने सुंदर है, जितने भी पूर्वज लोग की आती है सबके प्रणाम करते हैं। महाराज के लिए हमारे महाराज के गोपी गीत आप लोग यूट्यूब में जाइए, देखिए मैं गोपी गीत सुनता रहता हूँ, महाराज की पहुँचक भी सुनता रहता हूँ। कितने सुंदर मधुर है, उसके महाराज प्रणाम करते हूँ। महाराज